morning students, maybe good evening too. We are doing chapter theory of demand जिसके अंदर हम ऑलरेडी कर चुके हैं द कंसेप्ट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड, जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो पेंडिंग है। लेट्स डू विद दैट। आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। पेज नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 29। पेज नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 29। Determine how the following will affect the market demand curve for a commodity. Determine how the following will affect the market demand of a commodity. Which commodity? Let's see. We have 3 points. Each carry 2 marks. 6 mark का क्वेश्चन है, 3 points है। हर पॉइंट 2 marks कंसीडर कर रहा है। फर्स्ट, a new steel plant comes up in Jharkhand. Many people who were previously unemployed in this area are now getting employment opportunities. How will this affect the demand curve for color TVs if the consumer previously had black and white TV? झारखंड में एक नया स्टील प्लांट आया। जो पहले लोग काम नहीं कर रहे थे, अब उनको काम मिल रहा है। एम्प्लॉयमेंट से इनकम बढ़ती है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। जैसे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, इनकम बढ़ेगी। सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फैक्टर इनकम। इनकम इज़ द फैक्टर इनकम ऑफ द कंज्यूमर। क्या फ़र्क पड़ेगा कलर टीवी की डिमांड पर अगर उनके पास पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी है? देखिए, दिस इज़ द डिमांड कर्व ऑफ ब्लैक एंड वाइट टीवी एंड दिस इज़ द डिमांड कर्व ऑफ कलर टीवी। जब ब्लैक एंड वाइट टीवी का प्राइस है ओपी तो डिमांड है ओक्यू। सिमिलरली जब प्राइस है ओपी तो क्वांटिटी डिमांडेड है ओक्यू। जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो वो इन्फीरियर गुड से नॉर्मल गुड पे कंसीडर करेंगे। ये इन्फीरियर गुड है, ये नॉर्मल है। डिमांड कम हो जाएगी। अब इसका मतलब क्या है कि लोग टीवी कम देखेंगे? नहीं, ये लोग जो शिफ्ट किए हैं वो इसकी डिमांड बढ़ा देंगे। और कुछ लोग जो अभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते वो मार्केट बेस्ड चेंज नहीं करेंगे, वो ब्लैक एंड वाइट में ही स्टिक रहेंगे। क्योंकि 2 मार्क कर रहे तो डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक्सप्लेन करेंगे। और अब ये देखना पड़ेगा कि कौन सा कर्व किसके बारे में एक्सप्लेन करना है, ब्लैक एंड वाइट टीवी या कलर टीवी। लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन सेज। हाउ विल दिस इफेक्ट द डिमांड कर्व फॉर कलर टीवी? इसके बारे में एक्सप्लेन करना है, कलर टीवी के बारे में, ब्लैक एंड वाइट टीवी के बारे में नहीं। राइट डाउन द आंसर। 2 मार्कर, राइट डाउन। Black and white TV is an inferior good as compared to color TV. Black and white TV is an inferior good as compared to color TV. Full stop. Due to increase in employment in Jharkhand region, consumers' income will increase. Black and white TV is an inferior good as compared to color TV. Due to increase in employment in Jharkhand region, consumers' income will increase. Full stop. Due to increase in income, comma, consumer will decrease the demand of inferior good, that is black and white TV,
and increase the demand of color TV, that is normal good. उन्होंने डिमांड कर्व बोले हैं कलर टीवी की, डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करेगी, thus demand curve of color TV will shift to the right, will shift to the right. Cool? Done? This is the answer of first part. Now what is second part they are asking? Let's read out the question once. In order to encourage tourism in Goa, the Government of India suggested Indian Airlines to reduce airfare to Goa. इंडिया की गवर्नमेंट चाहती है कि गोवा में टूरिज़्म बढ़े, गोवा में टूरिज़्म बढ़े, इस वजह से इंडियन एयरलाइंस एयर इंडिया को बोला गया है कि गोवा से जितनी भी फ़्लाइट्स, गोवा में जितनी भी फ़्लाइट जा रही है उनका रेट कम कर दिया जाए, हम आपको सब्सिडी दे देंगे या टैक्स कम देना पड़ेगा आपको, वट एवर द रीज़न इज़. दिल्ली टू गोवा, नॉट मुंबई टू गोवा, बिकॉज मुंबई टू गोवा रोडवेज इज़ द ऑप्शन. सो दिल्ली टू गोवा, बेंगलोर टू गोवा, चेन्नई टू गोवा, जितनी भी फ़्लाइट्स हैं उनका रेट कम कर दिया गया. इससे हाउ विल दिस इफेक्ट द मार्केट डिमांड ऑफ एयर ट्रैवल टू गोवा. पहले समझते हैं, जो एयर टिकट्स हैं और टूरिज़्म है ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं. आई रिपीट, जो एयर टिकट्स हैं और टूरिज़्म है ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं. क्योंकि अगर टिकट्स का प्राइस कम होगा तो लोग सिर्फ टिकट लेके बैठेंगे थोड़ा एयरपोर्ट पे, टिकट्स लेके होटल में जाएंगे, होटल की डिमांड बढ़ेगी, बीचेस की डिमांड बढ़ेगी, वहाँ पे शॉपिंग होगी, रेस्टोरेंट्स की डिमांड बढ़ेगी. सो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. अब ये नहीं है कि होटल सस्ते हो गए तो होटल्स की डिमांड बढ़ेगी, भाई एयर टिकट की भी तो डिमांड बढ़ेगी. दे आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, स्पेशली फॉर द नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया. गोवा इज ऑलमोस्ट इन द सेंट्रल. सो दिस इज द डिमांड कर्व ऑफ एयर टिकट्स. And this is the demand curve of tourism in Goa. Tourism stands for hotels, restaurants, beaches, shopping, everything except the air tickets. When the price is OP, the demand is OQ. When the price is OP, the demand is OQ. एयर टिकट्स का प्राइस चेंज हुआ है, एयर टिकट्स का प्राइस कम हुआ है. अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, इट सेज इन ऑर्डर टू इनकरेज टूरिज्म इन गोवा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सजेस्टेड इंडियन एयरलाइंस टू रिड्यूस एयर फेयर टू गोवा. गोवा का टिकट प्राइस कम कर दिया गया है. सो प्राइस कम हो गया, डिमांड बढ़ गई. क्योंकि एयर टिकट्स की डिमांड बढ़ेगी तो लोग सिर्फ टिकट्स नहीं खरीदेंगे, होटल्स भी जाएंगे, क्योंकि टोटल पैकेज जो होगा वो सस्ता हो जाएगा. होटल का प्राइस सेम है पर होटल्स की डिमांड इस चीज़ से बढ़ जाएगी. अब देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, किसकी डिमांड के बारे में पूछा है, एयर टिकट्स या टूरिज्म. How will this affect market demand for air travel to Goa? Air travel to Goa. This is they have asked. Air tickets के बारे में पूछा है. Undoubtedly we'll explain this also, but major focus हमारा इसी पे रहेगा क्योंकि क्वेश्चन में ये चीज़ पूछी हुई है. यही क्वेश्चन 4 मार्क्स में स्पेसिफिकली आ जाएगा तो आप डेफिनेटली कर्व ज़रूर बनाएंगे. अभी 2 मार्क्स में तो कर्व की ज़रूरत नहीं है, 6 मार्क का क्वेश्चन 2 ईच. सो देयर इज़ नो पॉइंट टू एलैबोरेट टू द एक्सटेंट वी कैन. जितना आता है वो सब लिख दो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, मार्क्स के हिसाब से अटेम्प्ट किया जाएगा. आंसर नंबर 2.
to encourage tourism in Goa, fare of air tickets to Goa has been reduced. Has been reduced. Full stop. It will extend the market demand of air tickets to Goa, and it will increase the demand of tourism in Goa. सो मार्केट डिमांड जो एयर टिकट्स की गोवा की होगी वो भी बढ़ेगी और टूरिज्म भी बढ़ेगी. बट अगर आप ध्यान दें, मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया एक्सटेंड और यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया है इंक्रीज. फुल स्टॉप. अब स्पेसिफिकली देखेंगे क्वेश्चन में कौन से डिमांड की बात की गई है, किस चीज़ की. एयर ट्रेवल टू गोवा, दिस. Due to reduction in price of air tickets, the demand curve of airfare will not be changed. डिमांड कर्व चेंज नहीं होगी. डिमांड कर्व ऑफ एयरफेयर विल नॉट बी चेंज्ड. फुल स्टॉप. दिस विल बी शोन एज अ डाउनवर्ड मूवमेंट along the same demand curve. It is a case of extension of demand. It is a case of extension of demand. There is no point to explain this tourism also, as the question is not asking for it. Question is asking only for the demand of airfare, not the tourism. So we are explaining that only. Third point. The train fare between Ludhiana and Amritsar comes down. लुधियाना टू अमृतसर की जो ट्रेन टिकट्स हैं उसका प्राइस कम हो गया है. लुधियाना से अगर अमृतसर जाना है तो रोडवेज, बस, कार, ट्रेन, ये सब सब्सटीट्यूट है, बिकॉज ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और प्राइस में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. हाँ, अगर हमने चंडीगढ़ से गोवा जाना है तो रोडवेज इज़ नॉट द सब्सटीट्यूट ऑफ एयरवेज. Railways is not the substitute of airways, but Ludhiana to Amritsar. How will this affect the market demand of bus travel and train travel between the two cities? ये देखिए, this is the demand curve of train Ludhiana to Amritsar, and this is the demand curve of bus
Ludhiana to Amritsar or Amritsar to Ludhiana back. When the price is OP, the demand is OQ. When the price is OP, the demand is OQ. ट्रेन के टिकट्स का प्राइस कम हो गया, ट्रेन के टिकट्स का प्राइस कम हो गया, डिमांड बढ़ जाएगी, एक्सटेंशन। बट क्योंकि अमृतसर टू दिल्ली या लुधियाना टू अमृतसर टिकट का प्राइस कम हो गया है, तो चलो हम भी अमृतसर चलते हैं, ऐसा होगा? अगर ट्रेन का प्राइस कम हो गया, ट्रेन की टिकट का प्राइस कम हो गया, तो वो लोग भी जाएंगे अमृतसर जिनको नहीं जाना, ऐसा होगा? नो। सो कौन से लोगों की डिमांड बढ़ेगी? कौन लोग अमृतसर ज़्यादा जाना प्रेफर करेंगे? जो पहले से जा रहे थे। और कौन जा रहे थे? ट्रेन से तो जा ही रहे थे, बस से भी जा रहे थे। सब्सटीट्यूट गुड्स डिमांड नेगेटिवली इंपैक्ट करेगी, टीडी विल शिफ्ट टू द लेफ्ट। अब जो लोग ट्रेन से जा रहे थे वो तो ट्रेन से ही जाएंगे, पर कुछ और लोग जाएंगे। कौन से लोग ज़्यादा जाएंगे? जो लोग पहले बस से जा रहे थे वो अब नहीं जाएंगे। सो ये 1000, 1500, 20,000 वट एवर द नंबर ऑफ पर्सन्स, जो लोग बस से पहले जा रहे थे वो अब ट्रेन की तरफ मूव करेंगे। अब देखना पड़ेगा क्वेश्चन में किसके बारे में पूछा है, ट्रेन ट्रेवल या बस ट्रेवल। The train fare between Ludhiana and Amritsar comes down. How will this affect the market demand of bus travel and train travel between the two cities? दोनों के बारे में पूछा गया है। So write down the answer number 3. Answer number 3. Train travel and bus travel between Ludhiana to Amritsar can be considered as substitute goods. अच्छा, अगर आप substitute नहीं consider करेंगे फिर तो आप आंसर अटेम्प्ट भी नहीं कर पाएंगे। So are substitute goods. Full stop. Due to decrease in the price of train tickets, demand curve of train travel will not be affected, but will be shown as a downward movement along the same demand curve as it is a case of extension of demand. Train travel and bus travel between Ludhiana to Amritsar can be considered as substitute goods. Due to decrease in the price of train tickets, I repeat, due to decrease in the price of train tickets, demand curve of train travel will not be affected, but will be shown as a downward movement along the same demand curve. Demand curve में downward movement show की जाएगी। ये देखिए, प्राइस कम, डिमांड ज़्यादा। As it is the case of extension in demand, ये extension of demand. Full stop. Being bus travel as its substitute, consumer will not prefer it.
कंज्यूमर इसे प्रेफर नहीं करेंगे। अब अगर मुझे लुधियाना टू अमृतसर नहीं जाना है, मैं कंज्यूमर हूँ ही नहीं, आई एम नॉट द पार्ट ऑफ दिस मार्केट। कंज्यूमर वो हैं जो लुधियाना टू अमृतसर जा रहे हैं या जाना चाहते हैं। बीइंग बस ट्रेवल एज इट सब्सटीट्यूट, कंज्यूमर विल नॉट प्रेफर इट, फुल स्टॉप। ड्यू टू unfavorable change, its demand curve will shift to the left. Full stop. It is a case of decrease in demand. Full stop. Now at same price, less will be demanded. बस के टिकट का प्राइस चेंज नहीं हुआ, बस के टिकट का प्राइस वही है, बट उसी प्राइस पर कम डिमांड की जा रही है, लोग कम डिमांड करेंगे। कूल, दिस इज योर 6 मार्कर क्वेश्चन। डायग्राम मैंने बना के एक्सप्लेन किए, बट ड्यू टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन 6 मार्कर 3 points, there is no point in making the diagram. If you will make the curve, you are supposed to make the curves in all the 3. You cannot be partial कि एक में बना देते हैं दूसरे में नहीं। अब तीनों में कर्व बनाओगे फिर उसकी एक्सप्लेनेशन and the length will be quite high, which is not at all required. Then यहाँ पे I will not be affected और यहाँ पे I will shift to the left. इसे अंडरलाइन कर लेंगे कि डिमांड कर्व ऑफ ट्रेन ट्रेवल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट डिमांड कर्व ऑफ बस ट्रेवल लेफ्ट में शिफ्ट करेगी। Moving on, question number 28. Question number 28. What is the effect on demand curve if the price of its related good changes? डिमांड कर्व पे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर रिलेटेड गुड्स का प्राइस चेंज हो रहा है? रिलेटेड गुड्स में 2 आते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्सटीट्यूट। चेक कीजिए क्या कॉम्प्लीमेंट्री सब्सटीट्यूट गिवन है? नो, दोनों लिखना पड़ेगा। अब इंक्रीज बोला है कि डिक्रीज? चेक कीजिए, इंक्रीज पूछा है कि डिक्रीज? चेंज बोला है, तो दोनों ही एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। सो देयर वुड बी 2 diagrams, one for the complementary goods, other for the substitute good, and one for the increase, other for the decrease. कर्व को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, 6 मार्क का क्वेश्चन है आई नो, बट स्टिल लेंथ काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है, क्योंकि पहले हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा सब्सटीट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं। ये देखिए, अभी बनाएंगे नहीं, अभी सिर्फ आप समझेंगे। क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, प्लीज मार्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हियर वी हैव हिज प्राइस and here we have is quantity demanded. This is the demand curve of a commodity. This is the demand curve of any commodity. When the price is OP, the quantity demanded is OQ. When the price of the commodity is OP, the quantity demanded is OQ. ये डिमांड कर्व है कोक का, इज्यूम कीजिए ये डिमांड कर्व है कोक का।
पेप्सी का प्राइस बढ़ गया, पेप्सी का प्राइस बढ़ गया तो कोक की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग पेप्सी की जगह कोक को प्रेफर करेंगे। दिस इज सिंपल इकोनॉमिक्स। अब कोक उसी प्राइस पर है, पेप्सी उसी प्राइस पर है, क्योंकि कोक का प्राइस बढ़ा है इसलिए पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी, एंड वाइस वर्सा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। This is due to increase in price of substitute and this is due to fall in price of substitute. आई थिंक आई हैव मेड दिस पॉइंट क्लियर। और ये आप एरोज बना के शो करेंगे, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट। कूल। 28 मैंने समझा दिया, अभी अटेम्प्ट करना है। दो पार्ट्स हैं, सब्सटीट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। ये भी सब्सटीट्यूट है। राइट डाउन आंसर 28, उसके बाद कर्व बनाएंगे, पहले एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। So write down the answer 28. Related goods are those goods. Related goods are those goods when demand for one commodity changes, when demand of one commodity changes due to change in the price of another commodity, due to change in the price of another commodity, full stop. There are two types of related goods. There are two types of related goods. Substitute goods. There are two types of related goods. कॉलन डाल दीजिए, कॉलन और सेमीकॉलन. There are two types of related goods, or you can put a hyphen too. Substitute goods and complementary goods. Substitute goods and complementary goods. Now, number 1, substitute goods. Now, number 1, substitute goods. These are those goods which have competitive demand. These are those goods which have competitive demand. Full stop. The price effect of substitute goods is positive. The price effect of substitute goods is positive. Full stop. Due to increase in the price of the commodity, due to increase in the price of the commodity, comma, the demand of its substitute increases. The demand of its substitute
increases and similarly due to decrease in the price of the commodity, comma, the demand of its substitute will decrease. The demand of its substitute will decrease. Full stop. Following figure will explain this point more clearly. Following figure will explain this point more clearly. देखिए, पहले रिलेटेड गुड्स बताना है, फिर सब्स्टिट्यूट गुड्स बनाना है, फिर डायग्राम बनाना है, फिर कॉम्प्लीमेंट्री में जाना है. अब डायग्राम को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये डायग्राम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. यू कैन चेक दिस इज़ अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डायग्राम. मैं एक बार बोल रहा हूँ, उसके बाद आपको 2 मिनट मिलेंगे टू ड्रॉ दिस फिगर. यू विल गेट 2 minutes टू ड्रॉ दिस फिगर एंड योर फोकस शुड बी हेयर. मैं एक बार बोल रहा हूँ, सिर्फ ध्यान दें. DD is a downward sloping demand curve. When the price of the commodity is OP, the demand is OQ. Due to decrease in the price of the substitute good, DD will shift to the left to D0, D0. Now at same price, less will be demanded, that is OQ0. It is shown as it is a case of decrease in demand. Similarly, due to increase in the price of its substitute, DD will shift to the right. It is a case of increase in demand. Now at same price OP, more is demanded, that is OQ1. Got it? You need not write it. The answer is quite lengthy one. So the diagram is self-explanatory. I am giving you 2 minutes. Draw this figure. Take your time. Now, the second case, complementary goods. अब यही चीज हम complementary goods के लिए explain करने वाले हैं. Write down number 2. Complementary goods. Write down number 2. Complementary goods. These are those goods. These are those goods which are jointly demanded.
These are those goods which are jointly demanded. Full stop. The price effect of complementary goods is negative. The price effect of complementary goods is negative. Full stop. It means when the price of the commodity rises, when the price of the commodity rises, the demand of its complementary good falls. The demand of its complementary good falls, and vice versa. And vice, V-I-C, vice versa, V-E-R-C-A or S-A, vice versa. Full stop. C-A and S-A both are right. English and British English. American and British English. Full stop. Following figure will explain this point more clearly. Following figure will explain this point more clearly. Now मैं फिगर बना रहा हूँ, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है. You will get complete 2 minutes to draw this figure. आपको 2 मिनट मिलेंगे ये फिगर ड्रॉ करने के लिए. सो प्लीज़ ध्यान दीजिए, पहले समझिए. प्राइस quantity demanded. This is the demand curve of petrol car. This is a demand curve of petrol car. When the price is OP, the demand is OQ. पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाता है, तो कार्स की डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि कार चलाना महंगा हो चुका है. Due to increase in the price of its complementary good. Similarly, अगर पेट्रोल सस्ता हो जाता है तो पेट्रोल की डिमांड तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, कार्स की डिमांड भी बढ़ जाएगी. Rightward shift, and this rightward shift is due to decrease in price of petrol or complementary good. The diagram is self-explanatory. आप देख सकते हैं, it's a self-explanatory diagram. अगर आप substitute good के डायग्राम से ध्यान देखेंगे बिल्कुल इन्वर्स है. यहाँ पर डिक्रीज होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा क्योंकि सब्सटीट्यूट गुड्स में प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में प्राइस इफेक्ट नेगेटिव है. आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स. क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है. ये फिगर ड्रॉ कीजिए. ड्रॉ दिस फिगर. फोकस. आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स फॉर द सेम.
Okay, last question for the lecture 7, question number 25th. Question number 25th. What do you mean by same price, more demand? Same price, more demand. उसी प्राइस पर ज़्यादा डिमांड है. Increase in demand, favorable factors. It is a case of increase in demand. The demand has been increased due to some favorable factors. And same price, less demand. What is same price, less demand? उसी प्राइस पे लोग कम डिमांड कर रहे हैं. इस टाइम गीजर का प्राइस वही है, लोग कम डिमांड कर रहे हैं. क्यों? गर्मियों के टाइम पे गीजर की डिमांड होती ही नहीं है. विंटर्स में एसी का प्राइस वही है, फिर भी एसी की डिमांड कम होती है. व्हाई? ड्यू टू सम अनफेवरेबल फैक्टर्स. इट इज अ केस ऑफ डिक्रीज इन डिमांड. It's a rightward shift of demand curve and it's a leftward shift of demand curve. अब 6 मार्क्स में कैसे अटेम्प्ट करेंगे? 3 मार्क्स कर्व बना के, शेड्यूल बना के एक्सप्लेन करेंगे. It's a direct question now. Now we have made it a direct question that you are supposed to explain page 46 and 47. Refer page number 46 and 47. Clear? That's all for today. We are done with this lecture. Tomorrow we'll continue with this. Still अभी एक पॉइंट हमारा पड़ा हुआ है इस चैप्टर में, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है, व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड. विल बी प्रोसीडिंग विद टू दैट. अभी कुछ क्वेश्चंस इस पॉइंट के पेंडिंग है. फर्स्ट विल कंप्लीट इट टुमारो इन नेक्स्ट लेक्चर दिस. थैंक यू वेरी मच.